So hello Apashakti, welcome to Bollywood Boon. And कैसा चल रहा है आपके साथ में सब कुछ? How's everything going? सब बढ़िया है यार, बढ़िया चल रहा है, बस चाय साथ में चल रही है. Okay. So you are all set to walk the Lakme India Fashion Week. Yeah. So what does such a big brand and a platform? What importance does it hold for you as an artist or as a showstopper? I think Lakme Fashion Week genuinely, defines the fashion of our country. It has all the top designers, it has all the top faces, representing all this collection, and it feels great to be a part of it one more time. I've done that before in Delhi and Bombay both. This is the first virtual online fashion week, so looking forward to this. And I think, half of the things are happening online. आधी चीजें online जा चुकी हैं, sessions हो रही हैं, script reading हो रही है, workshops हो रही हैं, आधे शूट्स ऑनलाइन हो रहे हैं. आजकल मैं एक डिजिटल कैंपेन एक ब्रांड के लिए शूट करने गया हुआ था कल, तो ब्रांड पूरा का पूरा जूम कॉल पे था. नोबडी केम फ्रॉम द ब्रांड साइड. सो आजकल ये हो चुका है, मतलब तो ये आई थिंक फैशन वीक में भी ऐसा होना लाजमी था. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, बट हैविंग सेड दैट आई होप कि जल्दी से जल्दी सब ठीक हो और दोबारा से उस स्विंग बैंग वाले इवेंट्स का पार्ट हम सब बने. बट जो अभी हो रहा है, जितना कुछ काम कर सकते हैं इस दौरान, I think we all should be happy about that. Yeah. So who are the designers for whom you would be walking the ramp? If you could tell us something about that. Sukriti, and this is the first time they're launching their men's collection. I feel very very special कि वो अपनी men's collection मेरे साथ launch कर रहे हैं, and me and Radhika Madan will be walking for them. So Sukriti Akriti जो हैं, I love their sense of style. I love their upbringing. I love their organic, creative side. और बहुत अच्छे इंसान हैं. आसपास बहुत सारे common friends हैं हमारे. So मतलब ये collaboration बहुत natural collaboration था. So I think जब भी आप उन लोगों के साथ काम करते हैं जिनके प्रति you already have a warmth, तो काम करना और आसान हो जाता है. I love their style. I love their colors. फुलकारी कलेक्शन जो वो लेकर आ रहे हैं इस बार, आई थिंक वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट इट. आई वुड लव टू वेयर सच आउटफिट्स एट अ सनडाउन ऑफ वेडिंग इन गोवा. तो बहुत मतलब मेरे टाइप का ही स्टाइल है. तो या लुकिंग फॉरवर्ड. ओके. सो हर एक आर्टिस्ट का एक सिग्नेचर होता है, बी इट अ म्यूजिशियन, एन एक्टर और पेंटर और इवन अ फैशन डिजाइनर. सो सुकृति और आकृति का जो फैशन सेंस है या उनका जो डिजाइन सेंस है, टेस्ट है, उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? यार वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक है, अपना पर्सनल वे में भी प्रोफेशनल वे में भी. मतलब इतने ऑर्गेनिक हैं कि उनके विजिटिंग कार्ड्स नहीं है, वो इनवॉइस नहीं छापते हैं, पेपर वेस्ट नहीं करते हैं, और जो उनका फैब्रिक भी बना हुआ है वो सोया मिल्क, और मतलब बहुत ऑर्गेनिक इंसान है दोनों के दोनों. आई थिंक दैट्स व्हाट आई लव अबाउट, एंड दैट्स व्हाट आई लव मोस्ट अबाउट देयर कलेक्शन एज वेल. मैं भी अपनी तरफ से एक ऑर्गेनिक आर्टिस्ट बनने की कोशिश करता हूँ हमेशा. आई ऑलवेज से दैट आई वांट टू बी an actor first than a hero. So I think that's the connect I have with them. And आसपास I think जो लोग भी ऑर्गेनिक काम कर रहे हैं, ऑर्गेनिक चीजें कर रहे हैं, जिसमें मतलब ज्यादा effortless चीजें होती हैं वहाँ पे, तो हमेशा अच्छा लगता है उनके साथ collaborate करके. And fashion is majorly about the vision and conviction of a designer plus the artistry of a dressmaker. यहाँ तक की एक चीज है, इसके बाद में प्रेजेंटर, शो स्टॉपर, मॉडल, या मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो कपड़े पहनने वाले का जो कॉन्फिडेंस लेवल है या कन्विक्शन है, वो कितना जरूरी है इस पूरे आर्क को कंप्लीट करने के लिए, पुल ऑफ करने के लिए? बहुत 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 ज्यादा मैटर करता है. रादर अक्षय भाई, आई मस्ट से दैट दिस इज अ वेरी वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन. बहुत कम इंटरव्यूज में ऐसे होता है कि मतलब उस पर डीप डाइव किया जाए उस मुद्दे पर, एंड उससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस पूछा जाए. This definitely touches that benchmark. क्योंकि क्या है ना, जब तक आप देखिए सिंपल सी बात है, जब कोई राइटर या डायरेक्टर आपके पास एक फिल्म लेकर आता है, जब तक आप उससे वन फील नहीं करेंगे तब तक वो कन्विक्शन नहीं आएगी परफॉर्म करने में. तो ये स्क्रिप्ट ही है, जो इनके कपड़े हैं ये स्क्रिप्ट है, और मुझे जाकर परफॉर्म करना है. जहां मुझे डायलॉग बोलना होता है, यहाँ मुझे सिर्फ वॉक करनी है. तो आई थिंक वो तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कंफर्ट लेवल नहीं आएगा उस वॉक में, जब तक आपके अंदर वो कन्विक्शन नहीं होगी उस स्टाइल को लेकर, उन कलर्स को लेकर, उस फिट को लेकर. आप देखेंगे जब जैसे जो मैंने उनके लिए कुर्ता पजामा जो पहन रहा हूँ, साथ में बंडी पहन रहा हूँ, आप उसके
ट्राउजर्स की फॉल को देखिएगा, बिल्कुल एंकल लेंथ पे टक के खत्म होती है, हल्का सा एंकल नजर आता है, फिर जूता शुरू होता है. यू नो, दीज आर थिंग्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड. यू नो, जो फैशन डिजाइनर्स और यू नो शो स्टॉपर्स सो टू से डिस्कस करते हैं आपस में, या मॉडल्स डिस्कस करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. एंड आई थिंक जो राधिका के लिए भी उन्होंने आउटफिट बनाया है, माइन एंड हर आउटफिट टोटली यू नो compliments each other. And Radhika Madan is such a pretty girl, and इतना वर्कआउट वगैरह करके अब तो फिट भी हो चुकी है इतनी ज्यादा. नॉट दैट पहले फिट नहीं थी, लेकिन अब वो और फिट हो चुकी है. एंड शी इज ऑल यू नो, शी इज डन फिल्म्स लाइक अंग्रेजी, मीडियम एंड पटाखा. व्हाट अ परफॉर्मर शी इज. सो आई थिंक द कॉन्फिडेंस इन द वर्क will come only through the conviction, जो हमें उनका स्टाइल देखकर, सुकृति आकृति का स्टाइल देखकर हमें समझ में आता है. एंड मी एंड राधिका एंड सुकृति एंड आकृति वर ऑलवेज ऑन द सेम पेज. और इसी चीज को अगर मैं इसी डॉट को फिल्म तक अगर एक्सटेंड करूं एज अ लाइन, सो वहां पर भी नो व्हेन यू जैम विद नो द कॉस्ट्यूम डिजाइनर या ड्रेस मेकर से असिस्टेंट, सो उनको डायरेक्टर से मिला हुआ एक ब्रीफ रहता है इन टर्म्स ऑफ कलर्स, फैब्रिक या टेक्सचर क्या होगा सीन के ब्रेकडाउन के अकॉर्डिंग. बट वहाँ एज एन एक्टर क्या आपने जो चीजें यहाँ डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग नो फैशन वीक और इवेंट्स लाइक दिस नो फैशन इवेंट्स, क्या यहाँ से जो डिस्कशन हुए हैं और जो आपने लर्निंग्स लिए, या आपको उधर भी हेल्प करती हैं फिल्म्स में व्हाइल यू आर डिस्कसिंग योर आउटफिट्स विद द कॉस्ट्यूम डिजाइनर? यार my films I am not sure, because क्या है ना, फिल्म पे किस तरीके का स्टाइल होना चाहिए और वो सब, वो आई थिंक राइटर डायरेक्टर ने खुद एक विजन बनाया होता है. आप बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ी एक आधी चीज प्लस माइनस कर सकते हैं. लेकिन हाँ, जो मेरी डिस्कशंस सुकृति आकृति के साथ हुई हैं, वो मेरे इवेंट्स पे, बाकी जगहों पे मुझे जरूर हेल्प और वो करेगी डेफिनेटली, बिकॉज दीज टू आर रियली स्टाइलिश गर्ल्स. एंड आई थिंक आपके दायरे खुलते हैं कलर्स को लेकर, फिट को लेकर, एथनिक क्लोथ्स को लेकर. मैं ज्यादा लोगों ने मुझे एथनिक कपड़ों में वैसे भी नहीं देखा है. इट्स नॉट समथिंग यू वेयर एवरी डे, यू नो. ऐसा नहीं है कि आप रोज कुर्ता में पहन के निकल जाते हैं कुछ. यू मीन पीपल ऑफ माय एज दे वेयर यू नो टी-शर्ट्स और स्वेटशर्ट्स एंड अ डेनिम, पेयर ऑफ डेनिम्स. सो जरूर दायरे खुले हैं एथनिक क्लोथ्स को लेकर आफ्टर मीटिंग सुकृति एंड आकृति. एक्टिंग की बात करते हैं, सो वो आपके कैरेक्टर्स जो आप चूज करते हैं स्क्रिप्ट चूज करते हैं, तो एक्टर्स जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं एज एन एक्टर, आप क्या एक्टिवली ढूंढते हैं उनमें इन टर्म्स ऑफ ट्रिगर पॉइंट्स या हॉट बटन्स या सर्टेन ट्रेट्स दैट यू एक्टिवली सीक फॉर इन योर कैरेक्टर्स एंड समथिंग दैट स्टे कांस्टेंट? देखिए, ऐसा है कि मेरे लिए थोड़ा कई बार और मुश्किल हो जाता है स्क्रिप्ट चूज करना, बिकॉज कॉमेडी आप कैसे कितनी बार अलग करते जाओगे. यू नो, टचवुड अभी कुछ फिल्मों में होती हुई आई है मुझसे अलग कॉमेडी हर फिल्म में. हाँ, लोग ये जरूर कह सकते हैं कि हर फिल्म में कॉमेडी करता है अपार, लेकिन हर फिल्म में सेम किया अपार ने टचवुड वो अभी तक किसी ने नहीं कहा है. सो आई थिंक यार मैं ऐसा कुछ स्पेसिफिक ढूंढता नहीं हूँ, ऑनेस्टली बताऊं आपको. तो आपने कहा कि ऐसे पर्टिकुलर कौन से ट्रेड्स ढूंढते हो, आई डोंट थिंक सो. मैंने ऐसे कभी स्क्रिप्ट पढ़ी कि यार इस कैरेक्टर में ये है कि नहीं है, वो है कि नहीं है. वर्ल्ड कैसा है इन टोटलिटी, सभी कैरेक्टर्स की रेलेवेंस कितनी है, दैट्स अबाउट इट. और एक चीज मैं और ढूंढता हूं जो मेरे से रिलेटेड नहीं है ओवरऑल, मतलब ऐसे ही मैं जब कोई सीन पढ़ता हूं तो मैं देखता हूं क्या ये सीन किसी भी फिल्म में फिट हो सकता है. ये जो सीन है बिटवीन पापा मम्मा चाचा चाची, क्या ये किसी भी फिल्म में फिट हो सकता है? अगर वो किसी भी फिल्म में फिट हो सकता है तो वो शायद सीन करेक्ट नहीं है फिल्म के लिए, क्योंकि वो बड़ा जेनेरिक सीन है. एवरी सीन शुड इन अ वे कॉम्प्लीमेंट योर मुद्दा. तो ये मेरी नॉर्मली कोशिश रहती है. बट हैविंग सेड दैट, ये हर बार पॉसिबल नहीं है कि सभी के सभी सीन आपके फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में बात करें. कॉमेडी आपने जैसे मेंशन किया, सो कॉमेडी के बारे में कहा जाता है कि सबसे टफेस्ट जॉनर है, क्योंकि ड्रामा में एक एक्टर के साथ में कैमरा मूवमेंट, लाइटिंग या बैकग्राउंड स्कोर, ये सब चीजें परफॉर्मेंस को एनहांस करती हैं. कॉमेडी जस्ट अ ब्लॉक शॉट और पूरा दारोमदार एक्टर के ऊपर ही रहता है. वहाँ पे आप किस तरह से पुल ऑफ करते हैं, कितनी अच्छी आपकी टाइमिंग है. सो डज कॉमेडी कम नेचुरली टू यू इफ यू टॉक अबाउट दिस? यार वो ऐसा है कि आपने कहा कि कॉमेडी बहुत मुश्किल काम है. मेरे लिए हर एक काम मुश्किल काम है, बल्कि मेरे लिए वो मुश्किल काम है जो दूसरे इंसान का काम है.
जो काम आपको नहीं आता वो काम मुश्किल है, जो आता है वो आसान है। सेकेंडली मुझे लगता है कि रियल लाइफ में मैं फनी इंसान हूँ, मुझे लगता है। कई बार हर इंसान को लगता है कि यार वो बहुत फनी है, बट अभी हर बार आप फनी नहीं होते। सो आई होप मैं फनी हूँ रियल लाइफ में भी। आई होप मेरे दोस्त भी यही कहते हो मेरे बारे में पीठ पीछे, यार फनी है अपार। सो आई थिंक वही बस एक जो मेरी एक हैप्पी फन नेचर है, वो शायद वो स्क्रीन पर शायद लोगों को पसंद आती है और कहीं ना कहीं उसमें उससे रेजोनेट करते हैं लोग। And moving on, you have been a sports person. You even captained the under-19 Haryana cricket team. Now, sports mein, you're not allowed to show your emotions to that extent because, of course, if you do so, it will give an edge to your opponent. क्योंकि वो आपका mind read कर सकता है and then the game could go against you. So you don't have to show the emotions and you have to focus on the game. Acting इसका ठीक polar opposite है. You have to exhibit your emotions in full glory. आपके सारे जो तरकश के तीर हैं वो बाहर आने चाहिए. तो स्पोर्ट्स पर्सन से एक्टर बनने का जो सफर था, इसमें आपकी जो माइंड की कंडीशनिंग थी, जो स्पोर्ट्स ने आपके अंदर इंस्टिल की थी, इमोशंस को सप्रेस करके रखने का, इसको आपने कैसे ब्रेक किया एंड हाउ डिड यू मूव टू द पोलर ऑपोजिट एंड? अक्षय सर, पहली बात तो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा और बहुत ही तर्क वाला सवाल पूछा है, लॉजिक जिसको कहते हैं, वेरी लॉजिकल क्वेश्चन एंड आई नेवर थॉट इट दैट वे। बट ये जरूर कहना चाहूंगा कि यार मैं वहां पे भी एक्सप्रेस करता, इसलिए शायद मेरी गेम पकड़ी जाती थी। चाहे बैट करते हुए, चाहे बॉल करते हुए, चाहे फील्डिंग करते हुए, मैं एक्सप्रेस करता था और शायद इसीलिए मेरी गेम पकड़ी जाती थी और इसीलिए शायद मैं एक सक्सेसफुल क्रिकेटर नहीं बन पाया। मे बी यू हैव गिवन मी द रीजन बिहाइंड माई फेलियर इन क्रिकेट कि मैं एक्सप्रेस करता था हमेशा। देखिए, एक्सप्रेस विराट भी करता है, लेकिन वो सिर्फ एक विकेट ली और यस किया और मतलब वो एक अलग एक्सप्रेशन है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ बिल्कुल कि कई बार आपको एज ए बैट्समैन नहीं बताना होता है बॉलर को कि आप किस माइंडसेट में हो इस समय। आपको बिल्कुल स्ट्रेट फेस रखना होता है काफी बार, उसको बल्कि आपको बॉलर को रीड करना है और आप नहीं रीड होने चाहिए, है ना। बॉलर आपको रीड नहीं कर पाए, आपने बहुत बड़ी बात बोली। आई थिंक पीपल हु आर स्पोर्ट्स पर्सन जिन्होंने आपका ये सवाल सुना है, हो सकता है उनको उसमें से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन मिल गया हो। एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन मे बी दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू बिकम अ सक्सेसफुल क्रिकेटर। बट या फिल्म्स में एक्सप्रेस करने का पूरा मौका मिलता है और मैं वहां उस मौके को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेता हूं। एंड टचवुड आई हैव ट्राइड टू एक्सप्रेस माय सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे एंड आई होप आई कीप ऑन डूइंग दैट। No, we have seen you doing that very well, actually. Thank you so much, Akshay. Thanks a lot. Yeah. So you're a lovely person. Best wishes देते हो. Thanks a lot. Thank you. So moving ahead, you're also a musician. So does it also help you to express and give a release in terms of a creative satisfaction? Does this also help you express what? Does it also help you to express yourself better and give a creative release to your input? Of course. Absolutely यार, आपके एक्सप्रेशंस म्यूजिक के थ्रू तो बहुत ही अच्छे तरीके से निकलते हैं। आई थिंक पीपल हु हैव म्यूजिक इन देम, एंड इट कैन डेफिनेटली, एक तो एक्सप्रेशंस भी निकलते हैं, उसके साथ साथ आपके एज इन इमोशंस भी निकलते हैं, उसके साथ साथ मुझे लगता है कि इट कैन आल्सो बी अ ग्रेट पार्टनर, इट कैन बी अ स्ट्रेस बस्टर एंड म्यूजिक इज अ ग्रेट कंपेनियन। आपको किसी भी लेवल पे धोखा नहीं देता है म्यूजिक। सो it's just amazing to have music as a partner. And music की अगर बात करें तो लॉकडाउन में आपने कुछ गाने कंपोज किए हैं, कुछ सिंगल्स हैं, कुछ कोलैबोरेशन किया है आपने, so प्लीज उनके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। यार मैंने तकरीबन 7-8 गाने कंपोज किए हैं, कुछ अकेले किए हैं, कुछ म्यूजिशियन दोस्तों के साथ किए हैं, कुछ कईयों में सिर्फ थॉट भेजा है लोगों की, यार दिस इज व्हाट आई वांट टू काइंड ऑफ राइट, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो ये सब चीजें करते करते कुछ गाने बने हैं एंड आई हैव गिवन देम टू टी सीरीज एंड टचवुड वी हैव शॉर्टलिस्टेड अ कपल ऑफ देम। जल्द ही एक म्यूजिक सिंगल के साथ आई विल काइंड ऑफ स्टार्ट शूटिंग फॉर दैट। एंड लास्टली आपकी फिल्म हेलमेट की आपने शूटिंग कंप्लीट की है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएं कि ये फिल्म किस बारे में और किस तरह से। Touchwood, this is going to be my first
really excited about it. I think as an actor आप जब भी एक लंबी जर्नी लेके आते हैं to catch hold of that first solo film, वो हमेशा स्पेशल ही होती है. ऑफ कोर्स उसका जो एंड रिजल्ट है, जो उसका कंक्लूजन है, वो आपके हाथ में नहीं हो सकता, लेकिन जो जो चीजें मेरे हाथ में थी वो मैंने भली भांति निभा दी हैं. I don't think so we have left any stone unturned to prove our honesty towards the script, and each and every person on set was on the same page, be it the acting team or the direction team or costume team or art team or camera team. सब एक एनर्जी के साथ, एक ऑनेस्टी के साथ 40 दिन शूट करके हटे हैं. एंड आई थिंक जो स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ था हमने एग्जीक्यूट किया है. सो टचवुड, और डबिंग पे भी अच्छी नजर आ रही है स्क्रिप्ट फिल्म. So I hope people connect with it, and I hope people जितना लोगों ने मुझे love and respect and warmth दी है as a supporting actor, I hope same love, respect, warmth as solo भी मिले. I can only hope for that. So yeah, looking forward for people's reaction. It's a film on condoms. Backdrop condoms का है. और कैसे कैसे आज की डेट में it's still awkward for people even in bigger cities to go and ask for a pack of condoms at a medical store. उसके ऊपर फिल्म है. एंड मुझे लगता है कि ये जो awkward situations होती हैं, जो आपको कई बार रियल लाइफ में भी फनी चीजें करा जाती हैं. So I think the awkwardness of the film makes it funny and real. और सबसे आखिर में म्यूजिक का ही एक पैरेलल ड्रॉ करते हुए मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि म्यूजिक में एक म्यूजिशियन के पास में उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है या कंपोज करता है या प्ले करता है किसी तरह की मेलोडी. ऐसा कहा जाता है कि ये एक्टर का इंस्ट्रूमेंट खुद एक एक्टर ही होता है. तो इस इंस्ट्रूमेंट को ट्यून में रखने के लिए, शेप में रखने के लिए, व्हाट आर सम ऑफ द एक्सरसाइजेस, बी इट मेंटल और फिजिकल और कामिंग एक्सरसाइजेस, व्हाट आर दोस एक्सरसाइजेस दैट यू डू? देखो, पहली बात तो मेरी एक एक्सरसाइज आफ्टर आई एम रेडी टू डू अ स्क्रिप्ट और मैं शॉर्टलिस्ट कर लेता हूँ, जब मैंने हाँ बोल दिया है तब मैं उसमें से, आप कह रहे थे ना कि कौन से चीजें ढूंढते हैं आप, है ना, स्क्रिप्ट में जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तब नहीं ढूंढता हूँ, जब फाइनल कर चुका होता हूँ तब ढूंढता हूँ अपने और उस कैरेक्टर के बीच में सिमिलर पॉइंट्स. ये मेरी एक एक्सरसाइज है कि जो मैं कैरेक्टर प्ले करने जा रहा हूँ उसमें और मुझ में क्या कॉमन पॉइंट्स हैं, तो उन कॉमन पॉइंट्स में मैं खेलता हूँ और सोचता हूँ कि क्या सिमिलैरिटीज हैं, उसको मैं बिल्कुल हटाने की कोशिश करता हूँ अपनी लाइफ से उन कुछ दिनों में. सो दिस इज वन ऑफ माई प्रैक्टिसेस. अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो आई ऑल्सो बिलीव दैट जितनी बार उसको आप स्क्रिप्ट को रीड करेंगे, दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक प्रैक्टिस बट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस. आप स्क्रिप्ट को 40 बार रीड करने के बाद भी जब 41वें बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको, एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक नई डेप्थ मिलेगी, कुछ ना कुछ नया मिलेगा. सो कीप रीडिंग स्क्रिप्ट. दीज आर माय टू इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आई नॉर्मली काइंड ऑफ डू. मैं जानना चाहूंगा कुछ ऐसा सवाल जो मुझसे पूछना रह गया हो या जिसका आप जवाब देना चाहते हो. सो प्लीज फील. नहीं सर, थैंक यू सो मच. I think all the relevant questions you've asked me. Thank you so much, Akshay bhai, and it's always a pleasure. आपने ये जो टोपी के साथ अपना ये जो माइक कलर कॉम्बिनेशन ये किया है ना, रेड ये तो आपने कॉम्बिनेशन बिठाया है, बढ़िया है. Thank you so much. So with on that note, thank you so much. Please take care. Thank you so much. Bye bye.